जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम लोग इस वीडियो में कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसमें कैसे आप लोगों को इस कठिन समय में संभलना है और जो आपने रणनीति बनाया है उसको कैसे फॉलो करना है, और उसकी रणनीति को थोड़ा से और अच्छा कर देता हूँ। देखिए मित्रों, आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर 23 अगस्त से स्टार्ट है। सेफ स्कोर आप लोगों ने देख लिया है, लगभग कितना है सभी को आइडिया होगा। तो आप लोगों का 150 प्रश्न आएगा। इन 150 प्रश्नों में 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा: हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ। 1/4 माइनस मार्किंग है, एक प्रश्न पर 2 नंबर है, 300 पूर्णांक है आपका। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, और नॉर्मलाइजेशन का मैटर इसके पहले भी देखा गया है। इसके पहले नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा है, लेकिन इस वाली भर्ती पर नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पेपर 10 सेट में हो रहा है पहली बार। नहीं तो इसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेट, 2 सेट इतने में हो जाता था मित्रों। तो आप लोग देखेंगे 10 सेट बनेगा, 10 सेट में पेपरों में उतार चढ़ाव रहेगा, तो नॉर्मलाइजेशन का आपको अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, चेक कर लीजिए क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। आपको 2 फोटो रखना है, आपको एक आईडी रखनी है ओरिजिनल, और अपना एडमिट कार्ड रखना है। साथ में और कुछ नहीं लेकर जाना है। और परीक्षा सेंटर पर आपको, अगर आपका आधार प्रमाणित है तो आप समय से 1-2 घंटे पहले जाइए। नहीं प्रमाणित है, केवाईसी करवाना है, बायोमेट्रिक होगा, तो आप लोग 2 घंटे पहले सेंटर पर उपस्थित हो जाइए। और गोला करने में 4 गोला रहता है। जो भी आपका सही हो ऑप्शन उसी पर गोला करिएगा, किसी और पे गोला नहीं करिएगा। एक बिंदी भर भी रख देंगे तो भी आपका नंबर कट जाएगा। ध्यान रखिएगा। आपका ये बी सही था, आपने गलती से इस पर रख दिया, हटा लिए कलम, फिर उसके बाद इसको गोला कर दिए। इसको गोला कर दोगे तो ये ध्यान रखना, इसका नंबर नहीं पाओगे, काउंट नहीं होगा। इसलिए गलती नहीं करना। और ध्यान रखना, पहले का बी सही है तो पहले में ही गोला कर देना, नहीं तो पहले का तुम दूसरे में बी में कर दिए, पूरा सीरियल ख़राब हो जाएगा। एक तरफ से जितना गोला किए रहोगे सब का सब बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक गोला करना, पहले का पहले में ही करना, इधर उधर मत करना। और ध्यान रखना, गोला करने में बीच से मत उठाना, किनारे से पहले एक राउंड गोला बना लेना, फिर उसके बाहर मत जाना, इसके अंदर में ही रह के गोला कर देना। ज़्यादा इधर उधर घींच पीच कर दोगे तो वो भी नहीं काउंट होगा, ध्यान रखना। और एक गलती ये भी नहीं करना है कि तुम लोग चलो पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं फिर गोला अंतिम में करेंगे, ये गलती नहीं करना। गोला करते हुए चलना। गोला करने का मतलब अब नहीं एक प्रश्न कर लियो गोला कर लो, एक प्रश्न कर लियो गोला कर लो, ऐसा करना। एक पेज का या 2 पेज का या एक पोर्शन का, जैसे हिंदी सॉल्व किया तो हिंदी को गोला कर लो, पूरा हिंदी सॉल्व कर लिए गोला कर लो। जीके सॉल्व किया, जीके का सॉल्व कर लो, गोला कर लो। एक तरफ से मत छोड़ना, करते हुए चलना, नहीं तो लगेगा कि 15-20 मिनट तुमने लगातार गोला ही में लगा दिया। तो इसलिए, और देखो गोला करने के लिए 5 मिनट का समय अलग से मिला है, लेकिन तुम लोग ये गोला करने में समय मत लगाना, उसको सॉल्व कर लेना, जितना भी समय अपना बचा सकते हो बचाना। और अब मुद्दा वाली बात ये है, प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। और ये जो समय चल रहा है इसमें मन संतुष्टि नहीं पा रहा होगा, ये छूटा है अभी पढ़ने के लिए, वो छूटा है, तो इस समय में कैसे अपने आप को स्थिर रखोगे। ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मित्रों उत्तर प्रदेश पुलिस ही बनना है। यूपीपी कोई बहुत बड़ा पोस्ट भी नहीं है कि अधिकारी लेवल का है, तुमसे पेपर ये कराया जाएगा वो कराया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर पहली बात तो एकदम नॉर्मल पेपर होगा, सिंपल पेपर,
बहुत कठिन कठिन प्रश्न नहीं रखे जाएंगे, चाहे वो मैथ होगा, चाहे वो रीजनिंग होगा, हिंदी जीके कुछ भी होगा, सभी का सभी पेपर नॉर्मल होगा। हाँ, लॉजिक ज़रूर हो सकता है, आप लोगों को लॉजिक ही तो खोजना है। अब आपकी भर्ती है 60,244 पोस्ट, फॉर्म पड़े हैं 50 लाख। अब मित्रों, सबको तो नौकरी दी नहीं जा सकती है, नौकरी तो दी जाएगी इतने ही लोगों को। तो आपको सबसे हटकर बनना है, लॉजिक खोजना है। और दूसरा चीज़ ये, अब आपने जितना पढ़ लिया है, जितना आपने तैयारी कर लिया है, जिनका 23 और 24 और 23 और 24 का पेपर है उनके लिए स्पेशली, फिर उसके बाद 25, 30 और 31 का जिनका है उनके लिए भी अलग से बात बता रहे हैं। देखिए, आपने अब तक जितना पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया है। आपको ये सोचने की कतई ज़रूरत नहीं है कि अभी ये छूटा है, वो पढ़ना है, ये करंट छूटा है, वो मैथ मैंने रिवीजन नहीं किया, एक वहाँ से मिल जाता। मित्रों देखिए, ये तैयारी है, आप कितना भी पढ़ लेंगे, आपका मन पढ़ाई से, स्टडी से, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो कभी नहीं भरेगा और कभी आपका कंप्लीट भी नहीं होगा। बस आपने जितना पढ़ लिया है, अपने अनुभव को बरकरार रखिए। चलिए ठीक है, ये छूटा वो छूटा बहुत होगा, एक दो प्रश्न आपसे नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। आपको 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न में 150 ही आपको सही करके नहीं आना है। आप लोगों को अपना 120 से 30 जो भी स्कोर आप बना के चल रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आ रही है आपकी, उसी के हिसाब से अपनी क्षमता को ध्यान में रखिए। अपने आप को पूरा एकदम मजबूत रखिए। मजबूत रखने का मतलब, आपने जितना पढ़ लिया है उतने में एकदम कॉन्फिडेंट में रहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंट बना रहा तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस यहाँ अपना आप कॉन्फिडेंस बना के रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं गिरने देना है। ध्यान रखिए मित्रों, आप ऐसा होता है, आपने मान लीजिए ये प्रश्न नहीं पढ़ा है, अगर आप अपने आप को एकदम से कॉन्फिडेंस लेवल में रखते हैं, फिर भी आप इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से करके चले आएंगे। आपने इस प्रश्न को कभी भी नहीं पढ़ा है, फिर भी कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये, आप प्रश्न इसको देखेंगे, देखने के बाद इसमें से रिलेट करके देखिए चीज़ों को, और जो पढ़ा है आपने आसपास की चीज़ों की, कहाँ से प्रश्न है, कैसा प्रश्न है। हाँ, नहीं पढ़े हैं फिर भी इतना तो अनुमान लग जाएगा कहाँ से प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, ये चीज़ आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शनों में ऑप्शन भी ऐसे रखे जाते हैं कि आप आसानी से 2 प्रश्न हट जाएगा, 2 ऑप्शन हट जाएगा, एक ऑप्शन के लिए आप थोड़ा से चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये भी ऑप्शन हट जाएगा, एक ऑप्शन बचेगा, आप सही करके चले आएंगे। ध्यान रहिए मित्रों, आपको पेपर 2 राउंड में करना है। जब आप पेपर 2 राउंड में करेंगे तो पहले में आप 100 क्वेश्चन की तैयारी लगभग सभी की होती है, 100 प्रश्न से प्लस तो आप कर ही जाएंगे। उसके बाद में जो आपका आधा घंटा 20 मिनट का समय बचेगा, आप उस आधा घंटा में उन प्रश्नों को करेंगे जो आपको नौकरी दिलाएगी, जो आपको पुलिस बनाएगी। जैसे मैथ के प्रश्न होंगे, कुछ आपको लग रहा होगा टाइम टेकिंग है, हाँ लेकिन बन जाएगा, तो आप यहाँ से टाइम लगाएंगे, आपका बन जाएगा। रीजनिंग में देखेंगे आप, रीजनिंग मान लीजिए कोई लुप्त संख्या है, यहाँ पर एक बार में नहीं सेट हुई, आप दोबारा सेट करेंगे, हो सकता है तुरंत का तुरंत सेट हो जाए, आपका माइंड वहीं पर पहुँच जाए। अब हिंदी की बात करेंगे और जीके की बात करेंगे। आप देखेंगे अगर आपको आ रहा है तो हाँ ठीक है, आ रहा है, आप अनुमान भी लगाएंगे, चलिए ठीक है, आप अनुमान लगाएंगे, आपका अनुमान लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप आधे घंटे 1 घंटे बाद आएंगे इस प्रश्न पर तो आपको याद आ जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड और थोड़ा से प्रेशर में है, इधर उधर की चीज़ों में बिजी है, तो थोड़ा सा जब आप समय बिता लेंगे, थोड़ा से आप और कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, सहज हो जाएंगे, तब फिर से अगर आप इस प्रश्न को करेंगे, हो सकता है आपका माइंड क्लिक कर जाए, आपको चीज़ें याद आ जाए, आप कर जाएंगे। हिंदी में और जीके में आपको ज़्यादा प्रश्न ये छोड़ के नहीं रखना है कि दोबारा टर्न में आएंगे, दोबारा टर्न में भी इसको करेंगे, एक बार में करने का कोशिश कीजिएगा। हिंदी को और जीके को, रीजनिंग को, मैथ को 2 टर्न में कीजिएगा। आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है उसी उतने में संतुष्ट रहिए। आप पेपर देने जाइए, अपना कॉन्फिडेंस गिरने मत दीजिएगा। देखिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, आप पुलिस बन जाएंगे।
और जिनका इधर पेपर है आप 23 का 24 का मैटर एनालिसिस कर लीजिएगा, कैसा पेपर पूछ रहा है इसके हिसाब से थोड़ा से चीज़ों को और मजबूत कर लीजिएगा, इधर उधर से देख लीजिएगा, इसी से चीज़ें रिलेट करके पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बस ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सोचे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसलिए ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब रिलैक्स करिए और कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दे के आइए। जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं आप देखिएगा, आपने पढ़ा है तो वो भी प्रश्न आप आसानी से करके आएंगे। और इस बात को आप नहीं भूलिएगा, आपकी 2 बार मेरिट लगेगी, एक बार नॉर्मली मेरिट लगेगी, एक बार फाइनल मेरिट लगेगी 1:1 की। और यूपी पुलिस में कोई सेकंड डीबी थर्ड डीबी का मैटर नहीं होता है, सब रेलवे में होता है। आपको 1:1 में भर्ती देखने को मिलेगी फाइनल कट ऑफ। उसके बाद जितनी सीटें बच जाएंगी अगली भर्ती में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो मस्त रहिए और मस्ती के साथ में पेपर दे के आइए, कोई सीरियसनेसता लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।